नमस्कार, कैसे हैं आप सभी जी। मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल एडू गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा शानदार वीडियो के साथ। जी आज का हमारा जो वीडियो है वह है कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने अपने टोटल 3 पदों स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 एवं वाहन चालक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ये भर्ती का आयोजन जो है किया हुआ है, जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक इसको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो से जुड़ी सारी जानकारी जैसे इसका डेट क्या होगा, पदें कितनी होगी, किस कैटेगरी के लोगों के लिए कितने पदें दिया हुआ है, इसका एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ये सारा जितना भी डिटेल है ये सभी इस वीडियो में बताया जाएगा। सो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने ADRO की पदों की भर्ती के लिए एक वीडियो बनाया है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। साथ ही अगर आप उसके योग्य हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा नहीं मांगी हुई है। साथ सिर्फ जो 12th पास कर चुके हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर से, वो सभी लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एज लिमिट, उसकी सैलरी क्या होगी, फ़ीस क्या होगा, वो सारा डिटेल मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। और उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11/4/2022 संध्या 5 बजे बताया गया है। मतलब आप 11 अप्रैल को इसका लास्ट तिथि दिया गया है। शाम को 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है कि जितने भी पद है वो किस कैटेगरी के लोगों के लिए कितनी पदें दी हुई है, ये उस टेबल में दिया गया है। यहाँ पे पहले है स्टेनोग्राफर हिंदी। रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे 2 है। ये अन्य पिछड़े वर्ग में एक मुक्त 1 पद है, अनारक्षित 1 है। सहायक ग्रेड 3 टाइपिस्ट, आदेशिका, लेखक, इसमें रिक्त पदों की संख्या 3 है, जिसमें मुक्त अनुसूचित जाति के लिए 1 और अनारक्षित महिला के लिए 1 और 1 दिव्यांग के लिए यहाँ पे पदें खाली है। वाहन चालक, रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे 2 बताई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति में 1 मुक्त और अनारक्षित में 1 मुक्त पदें यहाँ पे खाली है। टोटल यहाँ पे 7 पदें हैं, मुक्त 2 है और यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त 1 है, अनारक्षित में मुक्त 2 है और 1 महिला के लिए यहाँ पे पदें आरक्षित है, पदें दी हुई है। फिर वीडियो में आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टिप बताई गई है कि इसमें पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब पदों की जो संख्या वो परिवर्तित हो सकती है। महिलाओं को नियम अनुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रदित नहीं किए जाएंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन को अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे। इस साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पे बताया गया है वो आप उसको पढ़ सकते हैं। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, यहाँ पे स्टेनोग्राफर के पद के लिए कुछ शर्तें हैं। शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। मतलब जो भी व्यक्ति जो इसको अप्लाई करेगा वो अनारक्षित वर्ग के हैं तो उसे न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के हैं तो उसको 45% अपनी स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण किए होने चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मूत्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मूत्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र भी इसमें जरूरी है। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान, मतलब कंप्यूटर से जितने भी बेसिक नॉलेज है MS वर्ड का वो सभी जिसको पता है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं।
फिर दिया गया है सहायक ग्रेड 3। इसमें 2 पद टाइपिस्ट, 1 प्रोसेस राइटर के लिए है। इसमें शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, इसमें भी स्टेनोग्राफर की तरह ही जितने भी अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए 45 एवं आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उसको 40% अपने स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र यहाँ पे ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र यहाँ पे जरूरी है। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान। स्टेनोग्राफर की तरह ही सहायक ग्रेड 3 में भी जितनी भी शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो दोनों में समान है। वाहन चालक के पदों के लिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता संस्था बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, हल्का मोटर यान का वैध अनुज्ञप्तिधारी जीवित लाइसेंस प्रमाण पत्र। मतलब जो वाहन चालक की पदों के लिए जिन लोगों ने भी अप्लाई किया उसको 8वीं पास का रिजल्ट चाहिए और साथ ही जीवित लाइसेंस चाहिए। फिर देखते हैं आयु सीमा। तो जो आयु सीमा है वो 18 से 30 वर्ष था, लेकिन अभी उसको छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य जो शासन है उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट होगी, मतलब 5 वर्ष की और छूट कर दी गई है। सो जितने भी लोग जो 18 से 35 वर्ष के हैं वो सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है वो बताया गया है। नियुक्ति हेतु चयन विधि। लिखित परीक्षा स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़, समसामयिक इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। मतलब आपको टोटल ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव जो होंगे MCQs दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा अवधि 60 मिनट का होगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें 1 अंक आपको मिलेंगे और उसका ड्यूरेशन जो टाइम होगा वो 60 मिनट का होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा तथा मेरिट अंकों के आधार पर वर्ग का रिक्त पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए अर्ह किया जाएगा। मतलब इस लिखित परीक्षा में जितने भी लोग पास होंगे उन्हें कौशल परीक्षा के लिए भेजा जाएगा, उनका चयन किया जाएगा। कौशल परीक्षा उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2.50 मिनट का हिंदी श्रुत लेख किया जाएगा, जिसे 20 मिनट की निर्धारित समय में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन श्रुत लेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोर्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। यहाँ पे कौशल परीक्षा जो कि स्टेनोग्राफर की हिंदी के लिए बताया गया है उसकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही वो ध्यान रखिए कि वहाँ पे कोई लिखते टाइम कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि उसमें आधा अंक आपका काटा जाएगा। ये टोटल 100 अंक का होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 के लिए जो लिखित परीक्षा होगी वो सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे कि यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जितनी भी चीज़ें जो परीक्षा में पूछा जाएगा वही यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के लिए भी किया जाएगा। कौशल परीक्षा में भी उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। ये भी कौशल परीक्षा जो होगा वो 100 अंक का होगा। मतलब स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 दोनों की जो परीक्षा होगी वो समान होगी। फिर यहाँ पे वाहन चालक के लिए जो लिखित परीक्षा होगा उसमें सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़, समसामयिक इत्यादि
विविध विषयों के बहुविकल्पीय 25 प्रश्नों का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा अवधि 30 मिनट का होगा। निम्नलिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा तथा मेरिट अंकों के आधार पर वर्ग का रिक्त पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए अर्ह किया जाएगा। इसमें भी बाकियों जैसे इसमें टोटल बहुविकल्पी प्रश्न 25 होंगे। प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित रहेंगे। परीक्षा अवधि जो 30 मिनट का होगा और साथ ही अंकों के आधार पर जो मेरिट सूची में तैयार किया जाएगा, जो लोग हो सके उसके 5 गुना जितने भी लोग हैं उसको कौशल परीक्षा के लिए लिया जाएगा। कौशल परीक्षा में वाहन परिचालन का परीक्षण हेतु 50 अंकों का कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद ये नीचे कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं जिसको आप सभी अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसको फिलअप कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको आवेदन भरते टाइम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप इसको देख लीजिएगा। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।